कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। खंडवा के 2 विधानसभा सीट को लेकर मंथन हो रहा है। जोबट से महेश पटेल और दीपक भूरिया के नाम पर मंथन हो रहा है। महेश पटेल प्रबल दावेदार हैं। रैगांव से उषा चौधरी और कल्पना वर्मा के नाम पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर है, तो सत्ता का ये सेमीफाइनल, कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर चल रहा है और मंथन हो रहा है। जिन नामों पर खंडवा के 2 विधानसभा सीट हैं उनको लेकर यह मंथन हो रहा है और जिन नामों पर मंथन वो भी हम आपको बता रहे हैं। जोबट से महेश पटेल और दीपक भूरिया के नाम पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस के भीतर रेस में ये दोनों नाम, महेश पटेल प्रबल दावेदार हैं इस रेस में। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जाहिर है कि मंथन का दौर चल रहा है और मंथन के दौर से कांग्रेस यहां पर गुजर रही है। कौन सा नाम इस रेस में आगे चल रहा है और कब तक हमें इंतजार करना पड़ सकता है कि फाइनल नाम का ऐलान हो? देखिए, हम दोनों दलों की बात करें और चारों सीटों की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस जो है पृथ्वीपुर सीट से अपना उम्मीदवार तय कर चुकी है, यानी कांग्रेस अभी प्रत्याशी घोषित करने में आगे है। देखिए, हम खंडवा लोकसभा की सीट की बात करें तो अरुण यादव का लगभग कांग्रेस से फाइनल माने जा रहे हैं। अब बची 2 सीट रैगांव और हम जोबट की बात करें तो इन दोनों सीटों को लेकर कमलनाथ ने आज अहम मंथन किया है और मैं जानकारी देना चाहूँगा, 8 बजे कमलनाथ है दिल्ली रवाना हो रहे हैं और इन सीटों पर जो 2-2 नाम का पैनल बनाया है उनको पैनल के साथ जो है कमलनाथ जाएंगे। भाई, हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में अभी जो है नाम फाइनल होने में समय लगेगा। माना यह जा रहा है कि 102 दिन में नाम फाइनल होंगे, उसके बाद बीजेपी की नामों की जारी करें। अब हम कांग्रेस की ओर से बात कर रहे थे 2 मुख्य सीटों पर, जिसमें एक है जोबट, दूसरी है रैगांव। रैगांव की बात करें तो रैगांव में उषा चौधरी जो प्रबल दावेदार हैं, उन्होंने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की है। कमलनाथ ने बैठक आयोजित की थी और बैठक में चौधरी शामिल हुई थी। वहीं हम रैगांव की दूसरी सीट की बात करें तो वहां पर जो उषा चौधरी के साथ जो प्रबल जो एक और अहम दावेदार का चेहरा है, हालांकि हम कह सकते हैं कि उषा चौधरी का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। और उषा चौधरी जब बैठक से बाहर निकली तब हमने जानना चाहा उनसे क्या मुलाकात हुई, तो उन्होंने चर्चा नहीं की है। देखिए, ये भी प्रत्याशियों से कहा जा रहा है कि जो सीधे तौर पर अभी बाहर बात नहीं करना है जिन पर सहमति बन रही है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि दिल्ली से ये तमाम जो नाम हैं वो दिल्ली से जारी होंगे। वहीं हम दूसरी ओर बात करें जोबट विधानसभा की। देखिए, जोबट विधानसभा से जो सुलोचना रावत थी अब वो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और अब वहां से जो दीपक भूरिया है वो एक दावेदार बताया जा रहा है। वहीं पर जो अलीराजपुर के जिला अध्यक्ष है उनका नाम प्रबल दावेदारों में शुमार है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये जो नामों का पैनल है, इन नामों के पैनल से ही नया नाम निकलकर सामने आया है। कांग्रेस की तैयारी ये है कि वो कल तक ये नाम जारी कर दे। देखिए, कमलनाथ जाहिर तौर पर आज जो दिल्ली निकल रहे हैं तो उनकी कल जो जिससे भी मुलाकात करना हुई, ये संभावना जताई जा रही कि हो सकता है वो सोनिया गांधी से मुलाकात करें। लेकिन हाँ, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि कांग्रेस जो है नाम डिक्लेयर कर देगी। वहीं बीजेपी की ओर से अभी मंथन का 1-2 बैठकें और होंगी, उसके बाद बीजेपी की ओर से दावेदार सामने आएंगे। जो पूरे हम तैयारियों की बात करें तो जाहिर तौर पर है अभी जो पूरा फोकस है पार्टियों का वो प्रत्याशियों को लेकर है और बड़ी ही बारीकियां देखी जा रही हैं। देखिए, अभी हम बात करें कल ही कलावती सुलोचना रावत जो बीजेपी में शामिल हुए, उनके बेटे दीपक रावत, उनका भी ऑडियो शामिल हो गया है। तो जाहिर तौर पर है कि हर स्तर पर कसावट की भी बात चल रही है। यह भी देखा जा रहा है कि टिकट देने के बाद क्या भीतरघात की स्थिति बन सकती है, क्या दोनों ही दलों में ऐसी स्थिति बन सकती है, इस पर भी जो है दोनों दल फोकस किए हुए हैं। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में दोनों पार्टी अपने चारों प्रत्याशियों की स्थिति साफ कर देंगी। बिल्कुल, यानी कि ये माना जा सकता है राकेश, देखिए सभी को संतुष्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की यहां पर बात हो, और सभी संतुष्ट कैसे होंगे इसको लेकर जाहिर तौर पर यहां पर मंथन चल रहा है। क्योंकि जिसको भी टिकट दिया जाएगा वो प्रबल उम्मीदवार होगा, प्रबल जीत का दावेदार होगा। इसके साथ साथ उसकी वफादारी पार्टी के प्रति कैसी होगी ये भी यहां पर देखा जाएगा शायद, क्योंकि ये जो दल बदल का दौर चल रहा है उस बीच में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ये एक अहम बिंदु है और आज जो कमलनाथ ने अपने निवास पर बैठक की थी जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए थे। कमलनाथ ने बैठक के बीच ये बात कही है कि जिन नामों को लेकर पार्टी मंथन कर रही है, जो नेता जिन नामों पर सिफारिश कर रहे हैं उन पर नजर रखने की बात कही है। देखिए, कल जो है बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है और जो सुलोचना रावत की बात करें वो जोबट विधानसभा से कांग्रेस की प्रबल प्रत्याशी मानी जा रही थी, लेकिन देखिए बीजेपी में शामिल हो गई हैं।
तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पहली ऐसी सुलोचना रावत नहीं है जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है। और देखिए, जो 2018 के बाद से ही उपचुनाव, हम कह सकते हैं किस कारण मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, 28 सीटों पर चुनाव किस कारण हुए थे। तो ये जो अब एक नई परंपरा, एक नई प्रथा मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है कि जो प्रबल दावेदार होता है वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है और दूसरी पार्टी उसे अपना प्रत्याशी भी बना लेती है, अपना उम्मीदवार भी बना लेती है। तो जाहिर तौर पर है, इसको लेकर सबसे अधिक जो अभी मध्य प्रदेश में बात करें तो कांग्रेस इसको लेकर काफी जो है संजीदा है और कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रत्याशियों पर नजर रखी जाए, ऐसे खास तौर पर प्रत्याशी जो कि रेस की दौड़ में शामिल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे उम्मीदवारों की जब बात यहाँ पर हो रही है, चर्चा हो रही है। राकेश, मैं आपके पास लौटता हूं।